वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कनाडा की सरकार के द्वारा साल 2025 के अंदर एक रिपोर्ट छापी गई जिसके अंदर खालिस्तानियों को कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया। इस रिपोर्ट को अभी आज की तारीख के अंदर 4 मई 2026 को फिर से इसको पब्लिश किया गया और बताया गया कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी है ये कनाडा की सबसे बड़ी टेंशन है। और ये जो रिपोर्ट है कनाडा का एक खुफिया विभाग है, उस खुफिया विभाग के द्वारा छापी गई है। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और बीबीसी की जो न्यूज सामने आई है वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपके साथ साझी करने वाले हैं। हमारे देश के अंदर जैसे ही देश को बीजेपी की सरकार किसी भी स्टेट के अंदर मिलती है तो वहां पर उसी समय तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी की सरकार बनते ही वहां पर बीजेपी के जो वर्कर है उन्होंने जो टीएमसी है ममता बनर्जी है, तो ममता बनर्जी के जितने भी दफ्तर है उन सबकी तोड़फोड़ शुरू कर दी है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर धर्मांतरण का भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण के ऊपर भी एक वीडियो निकलकर सामने आता है। लेकिन इसके अलावा जग्गी जोहल को लेकर भी एक नई अपडेट सामने आई है। जग्गी जोहल के बारे में अब अखबारों के अंदर सुर्खियां बनने लग गई हैं। जग्गी जोहल जो कि एक सिख एक्टिविस्ट थे, सिख कार्यकर्ता थे, उन्होंने साल 1984 की जितनी भी दुर्लभ तस्वीरें हैं आज हम इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, उन सारी तस्वीरों को सबसे पहले इंटरनेट के ऊपर पोस्ट करने वाले जग्गी जोहल। जैसे ही वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड से भारत वापिस आते हैं, भारत के अंदर घूमने फिरने के लिए आते हैं अपनी पत्नी के साथ, और उनको उसी समय अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई सालों से जग्गी जोहल अभी तक भारत की जेलों के अंदर बंद है और जग्गी जोहल के ऊपर काफी सारे मुकदमे भारत के अंदर दर्ज किए गए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा जो है वो खारिज हो चुके हैं। उनके अंदर कोई भी सबूत अभी तक यहाँ की पुलिस या सरकार पेश नहीं कर पाई है। स्कॉटलैंड की जो सरकार है उन्होंने भी कई बार भारत सरकार से कहा कि आप जग्गी जोहल को हमारे यहाँ पर वापस भेज दीजिए, लेकिन जग्गी जोहल के इस मामले के अंदर भारत विदेशी सरकार की एक भी बात नहीं सुन रहा है। रिसेंटली 6 महीने पहले सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब भी पंजाब आए थे, तो उस समय भी उन्होंने पंजाब की सरकार के साथ और भारत सरकार से भी यही गुजारिश की थी कि जग्गी जोहल को इमीडिएटली रिलीज किया जाए और वो अपने परिवार के साथ जाकर मिल पाए। एक नौजवान लड़का जिसकी सारी उम्र जेल के अंदर ही बीत गई है, जैसे ही उसकी शादी होती है उसको इमीडिएटली पुलिस के द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अब जग्गी जोहल का जो केस है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर पहुंच चुका है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि एक एंडलेस नाइटमेयर है इंडिया के अंदर जग्गी जोहल। जग्गी जोहल एक बेगुनाह व्यक्ति जिसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है, उसके बारे में यूनाइटेड नेशन के अंदर आवाजें उठ रही हैं और बहुत जल्द जग्गी जोहल की रिहाई हो सकती है, क्योंकि इस मामले को अब यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाया गया है। तो जग्गी जोहल वाली भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर कम से कम हमारा ये वाला जो बंदी सिख है जिसने अपनी कौम के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उसने साल 1984 की तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर पोस्ट की। इंटरनेट के ऊपर तस्वीरें पोस्ट करना, वीडियो बनाकर डालना कोई आसान सा काम नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, तस्वीरें रिकॉर्ड करनी है और इंटरनेट के ऊपर डाल देना है। नहीं, इसके लिए भी कम से कम आपके अंदर जिगर चाहिए, जिगरा चाहिए आपके अंदर तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर पोस्ट करने के लिए। और उन तस्वीरों को साल 1984 की जितनी भी तस्वीरें थी उन सारी तस्वीरों को जग्गी जोहल ने इंटरनेट के ऊपर पोस्ट किया था। अब आपको कनाडा वाली खबर बताते हैं। कनाडा वाली खबर बताने से पहले सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट भेजा था। इनका नाम है BH मोटर्स, सरदार गुरदेव सिंह सन ऑफ अजीत सिंह जी, अवतार सिंह ग्रोवर 166 5002। और हमारे उन भाइयों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। मेंबरशिप लेने वाले हमारे जो भाई हैं इनका नाम आप इधर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। रिसेंटली हमने एक नया वीडियो डाला है जिसके अंदर हमने बताया कि मंदिर मंदिर नहीं रहे, गुरुद्वारे गुरुद्वारे नहीं बचे। अब आपको बीबीसी वाली खबर बताते हैं। बीबीसी न्यूज के द्वारा एक रिपोर्ट को छापा गया है और एक वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर भी डाला गया है। अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दूंगा। लेकिन कनाडा के अंदर खालिस्तानियों को बहुत बड़ा खतरा बताया गया है एक रिपोर्ट के अंदर, और उसी रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया कि सारे खालिस्तानी कनाडा के लिए खतरा नहीं है। कनाडा के लिए खतरा वो खालिस्तानी है जो खालिस्तानी कनाडा के अंदर रहते हुए भारत के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं, वहां पर मारकाट करवाते हैं, वहां पर सत्ता बदलने की बात करते हैं। उन लोगों को कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा बताया गया है। पहले बीबीसी वालों का ये पूरा वीडियो सुनिए। इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकलकर सामने आती है। इसके अलावा आपको न्यूजीलैंड की एक खबर बताऊंगा। न्यूजीलैंड के अंदर सिखों के खिलाफ जो लोग नफरत फैलाते थे और नगर कीर्तन को रोकते थे, अब उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई वहां पर हुई है और वहीं पर एक सिख व्यक्ति की तस्वीर पोस्ट करने वाली लड़की, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पहले आइए कनाडा वाला वीडियो देखते और सुनते हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटैलीजेंस सर्विस ने अपनी रिपोर्ट ਵਿੱਚ दावा ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ 2025 ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ,
ਅਤੇ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਛਪੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 12 ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 7,71,790 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ PMVE ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਖਬਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਅਹਿੰਸਕ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉਦੇ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि हुण खालिस्तानियों का स्वागत नहीं होगा। कार्नी ने भारत नाल चंगे संबंधों की गल मार्क कार्नी तो भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि भारत के साथ वो अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन वही मार्क कार्नी ये भी कहते हैं कि कनाडा की राजनीति के अंदर जो खालिस्तानी है, खालिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है। कनाडा की जो सरकार है वो खालिस्तानियों के समर्थन के बिना या खालिस्तानियों की वोट के बिना नहीं चल सकती है। इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर रखना, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, उस बटन को भी दबाना। पंजाब की बात करते हैं और बंगाल की बात करते हैं। बंगाल के अंदर इलेक्शन होते ही वहां पर बीजेपी वाले जो वहां पर गुंडे हैं ना, गुंडों के द्वारा वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है, दुकानों को तोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है, और इसी प्रकार से पंजाब के अंदर हालात बन रहे हैं। पंजाब के अंदर क्या हो रहा है कि पंजाब के अंदर जो पुलिस है वो बिना किसी बात के किसी भी सिख नौजवान को, गुरसिख अमृतधारी नौजवान को उठाकर उसके ऊपर खालिस्तानी होने का ठप्पा लगाकर ये कहती है कि इन्होंने शंभू रेलवे ट्रैक के ऊपर बम फोड़ा था, और उस मामले के अंदर एक बेगुनाह नौजवान सिख को पुलिस के द्वारा उठा लिया जाता है। और पुलिस के साथ उसकी जो माँ है, लड़के की जो माँ है, वो पुलिस को क्या कहती है, हम आपको उसकी भी खबर सुनाते हैं। ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ BBC ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਧੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਘਰੇ ਹੀ ਸਰੋਂ ਕੁਤਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਕੁਤਰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਜਾਣਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। गुरजिंदर कि पंजाब पुलिस जो किस प्रकार से बुचर वाला किरदार पंजाब के अंदर निभा रही है, बिना किसी सबूत के किसी को भी उठा लिया जाता है। क्या पुलिस का ये फर्ज नहीं बनता, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने गई है तो क्या उसके घर वालों को वो सबूत दिखाए जाए? अगर पुलिस यहाँ पर सच्ची है तो पुलिस कम से कम यहाँ पर प्रेस और मीडिया के बीच में लाकर सबूत रख सकती है कि ये जो लड़का है, इस लड़के के संबंध इस प्रकार से इनके साथ साबित होते हैं, हमने इसलिए इस लड़के को गिरफ्तार किया है। नहीं, यहाँ पर कोई भी कानून की कोई सुनवाई नहीं होती। हिंदू राष्ट्र मांगो तो इस देश के अंदर आपके गले के अंदर हार डालकर आपको कुर्सी के ऊपर बिठाया जाएगा। आप बलात्कार कर देते हो, आप महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हो, अश्लील वीडियो बनाते हो, तो आपको संसद के अंदर पहुंचाकर मंत्री बनाकर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इसी देश के अंदर यदि आप हक और सच की बात करोगे तो आपको गोली मार दी जाती है, एनकाउंटर होते हैं, आपके साथ पता नहीं कैसे कैसे तशद्दुद आपके ऊपर किए जा सकते हैं। बीजेपी बंगाल के बाद पंजाब के अंदर खेला करने वाली है, इसलिए अब पंजाबियों को तैयार रहना पड़ेगा। बीजेपी वालों के ये जो अंधभक्त है, इन अंधभक्तों ने पिछले दिनों दिल्ली के अंदर मुसलमानों की कब्रें तक नहीं छोड़ी। इन्होंने वहां पर जाकर मुसलमानों की जो कब्रें थी उन कब्रों को भी उखाड़ दिया, उनके ऊपर जो चदरें होती हैं उनको फाड़ दिया, उनको जला दिया। इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैं इधर लगाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से जो अंधभक्तों की फौज है बंगाल के अंदर जीतने के बाद दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा रही है और ये पंजाब की तरफ कूच करने वाले हैं, तो पंजाबियों थोड़ा सा जागरूक हो जाओ और एकजुट होकर पंजाब की अपनी पंथक पार्टी भाई अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी को जिताओ। वीडियो कैसा लगा हाइप वाला बटन दबा के और साथ में चैनल की मेंबरशिप ले लो और ये जो बेल आइकन आता है हमारे चैनल का इसको भी दबा लीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।